नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। अगर आपका अपकमिंग फेज में एग्जामिनेशन है, बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सारे क्वेश्चंस को सर मर्ज करके दे दीजिए जिससे हमारा आगे वाले फेज में एग्जामिनेशन हो तो रिवीजन हो जाए। तो 17 अगस्त और 18 अगस्त दोस्तों जो भी आपका एग्जामिनेशन हुआ है, जीके एंड साइंस के सारे प्रश्नों दोस्तों मैंने मिला के लाया है। 182 से ज्यादा दोस्तों प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे गए, एंड सब के सब दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे दोस्तों कि बहुत सारे प्रश्न के आसपास रिपीट किया रहा है और मैंने देखिए सभी प्रश्नों में डिटेल लिया है जिससे कि आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को आप लोग धमाके से कर दीजिए लाइक एंड शेयर, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैथ और रीजनिंग के भी मैं क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा। इसके बाद आपको वही मिलेगा जितने भी 17 और 18 अगस्त में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी सारे आपको दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए। गोली दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब डैश से गुजरती है। कहां से गुजरती है का प्रश्न आया था। देखिए वक्रता केंद्र से जो गुजरती है। सारे डिटेल आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, मैं आपको डिटेल अवेलेबल करा दूंगा पीडीएफ से। जब किसी चालक तार में धारा लेफ्ट से राइट प्रभावित होती है तो राइट सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा दोस्तों क्या होगी। तो दोस्तों ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। ऐसे देखिए प्रश्न बने, सारे ऑथेंटिक आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न हैं। ध्यान से देखिएगा किस किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा, वो टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस की फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा। तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। लेंस से देखिए आपको पता चल रहा है ना कि लेंस से क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप लेंस को रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा था ओ एफ, यहाँ पे सीएल, इन सभी में देखिए आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगा। देखिए आयोडीन की जो परमाणु त्रिज्या दोस्तों वो ज्यादा होगा। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी में अगर आप देखें तो याद रखेंगे वर्ग में देखिए यहाँ पे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, एक तरीके से इसमें आयनन ऊर्जा कम होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर, जो कि धात्विक लक्षण बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन बने हुए थे। देखिए ग्रह जो है दोस्तों यहाँ पे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तारे की अपेक्षा देखिए ग्रह हमारी पृथ्वी के बहुत निकट है, इसलिए वो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। तारे देखिए हमारी, इस प्रकार से क्वेश्चन में आया था कि तारे की अपेक्षा जो है, और जो हमारे तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, किस वजह से टिमटिमाते हैं आपको मैंने बताया, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाए तो सफेद रंग का जो पाउडर बनता है दोस्तों उसका नाम क्या है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर किस कारण से गर्म होता है, हमसे प्रश्न बना था। देखिए विद्युत तापक, इलेक्ट्रिक हीटर वही जिसे विद्युत ऊर्जा से उष्मा बदलती है, जो कि सभी प्रकार के वैद्युत तापकों में उष्मा पैदा करने का कार्य विद्युत प्रतिरोध द्वारा किया जाता है, जो जूल तापन द्वारा उष्मा प्रदान करती है। तो यहाँ पे देखिए यही आपका क्वेश्चन है, वैद्युत हीटर किस कारण गर्म होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा था। क्वेश्चन तो पूछा है, जड़ों से नया पौधा किससे बनता है। हाँ, जड़ों से सारा जो नया पौधा है, क्वेश्चन आया था तो शकरकंद से बनता है, सिंपल ही था। देखिए C2H6 और C3H8 में यहाँ पे संबंध आपसे पूछा था, इसके अंदर समजाति संबंध है। कौन सा देश उत्सर्जन अंग नहीं है दोस्तों, छोटी याद जो है ऑप्शन में था, उत्सर्जन अंग नहीं है। और हमारे भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, तो यहीं पे होता है। क्वेश्चन दोस्तों, अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है जी हाँ, पौधे में देखिए किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है। तो स्टार्च के माध्यम से। तो स्टार्च वह भोजन है जो पौधे की पत्तियों में दोस्तों जमा होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए अनुच्छेद 243 ई किसे संबंधित है कि ये मैंने 243 आपको पूरा दे दिया है, पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। वैसे पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। क्वेश्चन इसमें, एवीजीसी सेंटर फॉर एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो कर्नाटक बना। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था ना। तो एवीजीसी यानी एविएशन विजुअल इफेक्ट जो है गेमिंग एंड कॉमिक, ये लॉन्च करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। 2022 यहाँ पे नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया गुजरात के कितने शहरों में दोस्तों इसमें होंगे। तो देखिए 6 शहरों में इसमें इसके आयोजन किए जाएंगे, ये प्रश्न पूछा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने की थी, ये प्रश्न आया था। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा देखिए किया गया था। पीएनबी बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है। जी हाँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रथम मारुति सुजुकी 800 दोस्तों कब लॉन्च हुई थी, इस प्रकार से भी आपके परीक्षा में प्रश्न आए हैं। तो इतिहास में इसका देखिए, इस कार को 14 दिसंबर 1984 में मार्केट में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आईक्यू एयर 2021 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के शहर का दर्जा किसे दिया गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नन अदर देन ये दिल्ली को दिया गया था। देखिए नदी विसर्प कैसे बनाती है। जब नदी मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टाने की परतें क्षैतिज या लंबवत अवस्था में मिलती हैं तो यह स्थिति बनती है मेन। देखिए मंद ढालों में बहती हुई प्रौढ़ नदियां पार्श्व अपर्दन और क्षैतिज अपर्दन यहाँ पे अधिक होती है। इसके साथ ही टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बहने के कारण नदियां विसर्प का निर्माण करती है।
ये देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहा है, बहुत ध्यान से पूरे क्वेश्चन देखिएगा। चिपको आंदोलन दोस्तों संबंधित नहीं है दोस्तों, तो यह एक हिंसावादी आंदोलन था, बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि इसमें देखिए पर्यावरण आंदोलन था, यह भारत में उत्तराखंड में एक तरीके से किसानों में जो वृक्ष की कटाई होती है उसके विरोध में रोकने के लिए इसे किया गया था। क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? जब आपका संविधान कंप्लीटली लॉन्च हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 में। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना दोस्तों कब लागू किया गया? तो अप्रैल, देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 इसे लॉन्च किया। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में एप्लीकेशन तो आप लोगों ने डाउनलोड ही कर लिया होगा, नहीं किया है दोस्तों प्ले स्टोर पे स्टडी हिंदी ऑफिशियल सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों पीडीएफ के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी आपको लिंक मिल जाएगा। और ये वाली ई बुक फ्री है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक वाले में। एंड दोस्तों अभी भी जिसका साइंस और जीके जीएस में थोड़ा बहुत कमजोरी है, इन सभी दोस्तों सेट को लगा के जाइए। जो 100 सेट आपको साइंस का देता है और जीके जीएस का दोस्तों 100 सेट देता है, निश्चित तौर पे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज को कवर करके जाते हैं। दोनों टेस्ट सीरीज दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड बनाए गए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, दोनों टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में अवेलेबल हैं, तो कम से कम आप साइंस एंड जीके के सेपरेट टेस्ट सीरीज को लगा के जरूर से जाइएगा, ठीक है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्ताव संबंधित मंत्रिपरिषद सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करे? तो आर्टिकल नंबर 78 के तहत दोस्तों ये होता है। क्वेश्चन था बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 23 अगस्त 2015 में देखिए बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। और देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यह भारत का नया पूर्ण बैंक बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की भारत की भूमि में कितने प्रतिशत है? पूरी दुनिया में भारत का जो परसेंटेज है भूमि का कितना है? तो 2.4% है ना। और भारत की जो सीमा रेखा है दोस्तों वो 15,200, और जो लक्ष्य जो तटीय रेखा है वो है दोस्तों 2516.6 का। बुझा हुआ चूना का सबसे सूत्र पूछा दोस्तों तो CaOH का ट्वाइस हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र यही होता है। इसे परंपरागत सामी चूना या फिर बुझा हुआ चूना कहते हैं। नौरोज त्योहार दोस्तों किससे प्रारंभ हुआ था? बलबन के द्वारा शुरू किया गया, मैंने आपको बताया था ये। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग हमसे पूछा दोस्तों, तो यहाँ पे 131 हो जाएगा। हाजी अली दरगाह दोस्तों कहाँ पे है? सिंपल क्वेश्चन पूछा था, महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि दोस्तों कौन है? तो पाक जल संधि आपकी अलग करती है। लेटराइट मृदा दोस्तों में क्या उगाया जाता है? तो काजू, चाय और कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट। तो देखिए मृदा संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। आगे देखते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए 182 मीटर की ऊंचाई है। मैंने आपको बताया था इसको बनाने में 3000 करोड़ रुपए लगे हैं, और इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो दोस्तों राम सुतार हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि दोस्तों किसमें गमन नहीं करती है? तो निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि जो कि गैस, द्रव, गैस, प्लाज्मा ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ही चलती है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, जो बाइल जो जूस है, बाइल इसका सेक्रेशन कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है, इंपॉर्टेंट। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक दोस्तों किसे मानते हैं? दमित्री मेंडलीव को देखिए माना जाता है यहाँ पे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम से पूछा दोस्तों, तो कोबामीन हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे। 2024 ओलंपिक आयोजन दोस्तों कहाँ पे होगा? तो पेरिस और फ्रांस में दोस्तों आयोजन किया जाएगा। 2021 द्रोणाचार्य का पुरस्कार संध्या गुरुंग को किस खेल के लिए दिया गया? तो बॉक्सिंग के लिए देखिए इनको दिया गया। अनुच्छेद 48A का संबंध हमसे पूछा था, कृषि और पशुपालन का और आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, यही देखिए बेसिकली जो कि 48A में दिया गया है। आप सभी से गुजारिश है, बहुत सारे वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं तो लगातार सारे क्लासेस आपको मैं दे रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा, इससे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन देखिए, मौसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी, जो खासी गारो जयंतिया पहाड़ी है मेघालय में, देखिए वही आपका ये स्थित है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों? ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है यहाँ पे। क्लोरीन का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था, सिंपल ये मैंने आपको बता दिया, देखिए 287 यहाँ पे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पूछा था दोस्तों, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार समायोजित करें कि वह एक दूसरे के लंबवत हो, तो मध्यमा चालक के प्रति प्रवाहित धारा की दिशा बताता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करता है और अंगूठा देखिए लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। नर्मदा नदी का उद्गम हमसे पूछा था, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित प्रश्न आए थे, तो देखिए मैं सारे आपको इसमें दे दिए हैं, तो आप एक बार पीडीएफ से इसको रिवाइज जरूर मार लीजिएगा। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका 21A में है। सुभाष कुमार वाद मामले में देखिए शीर्ष न्यायालय ने यह जो कि अभिनिर्भित किया था कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हमारे जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्तों कैसी होती है? दोस्तों सीधा और आभासी होती है। हिजरी संवत दोस्तों कब शुरू हुआ था? 16 जुलाई 622 में इसको शुरू किया गया था। संघाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न पूछा दोस्तों, तो ये मणिपुर में देखिए पाए जाते हैं। देखिए अनुच्छेद
79A के संबंधित दोस्तों जीएसटी परिषद से संबंधित है। मन्नार की खाड़ी दोस्तों कहां पे स्थित है? तो ये देखिए पाक जल संधि, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले। कर्नाटक के देखिए मुख्यमंत्री का नाम पूछा था, तो अब मुख्यमंत्री, गवर्नर और चीफ जस्टिस देख लीजिएगा, पूछेगा आपसे तो बसराज बम्बई हो जाएंगे। वित्त आयोग का दोस्तों अनुच्छेद पूछा था, तो 280 हो जाएगा आपका। चॉकलेट में दोस्तों कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है। जो यहाँ पे देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के चेयरमैन दोस्तों कौन है? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है यहाँ पे। मायोपिया रोग का संबंध दोस्तों किस बीमारी से है? तो निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट का स्पष्ट दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है। अनुच्छेद 51 है, देखिए आज कल भी पूछा, 17 में पूछा था, 18 में भी पूछा था, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनंत नागेश्वर किसकी जगह पे मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों कौन नए कौन बने हैं? तो केवी सुब्रमण्यम। पीएच का दोस्तों पूरा नाम पूछा था, तो सिंपल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों कौन सा है? माजुली, असम में। यूएनओ का मुख्यालय हमसे पूछा था, तो मुख्यालय एक बार देख लीजिएगा पूरा, तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, बापू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक के कॉफी टेबल जो है विमोचन जो किया है किसके द्वारा? तो ये मनीष सिसोदिया के द्वारा दोस्तों किया गया है। अच्छा आगे देखते हैं। पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में और तृतीय हुआ था 1761 में। सीवी रमन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये 1930 में देखिए इनको मिला था। रेड डाटा बुक दोस्तों कौन जारी करता है? तो आईयूसीएन। और आईयूसीएन क्या दोस्तों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन जो कि नेचर, जिसमें देखिए पशु पक्षियों जीव जंतुओं के संख्या को एक तरीके से रिकॉर्ड रखने वाली संस्था है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। फिलीपींस की राजधानी सिंपल पूछा दोस्तों मलिना हो जाएगा। 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय? तो कपड़ा। अभी दोस्तों कौन है? महिला और बाल विकास मंत्रालय और माइनॉरिटी अफेयर्स है। आर्टिकल 231 का संबंध दोस्तों किससे है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता का संघ क्षेत्रों पर जो कि विस्तार। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको एप्लीकेशन के पीडीएफ क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में मिलेगा, ठीक है, वहां से ले लीजिएगा। ब्लड क्लॉटिंग दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की वजह से होता है। विटामिन देखिए के, उसी से देखिए थक्का बनता है आपका। कपाल में हड्डी की संख्या पूछा था दोस्तों 8 हो जाएगा। 8 प्लेटुनमा हड्डियां होती है जो आपस में जुड़ी होती हैं। चेहरे की कुल 14 हड्डियां होती हैं, इस तरह कुल मिलाकर खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। सोडा की बोतल में दोस्तों कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों पूछा था पुंकेसर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो नर जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। फलों को पकाने वाला हार्मोन दोस्तों कौन सा है? तो एथिलीन हो जाएगा आपको फलों को पकाने वाला हार्मोन। एलिसा का दोस्तों पूरा नाम यहाँ पूछा था, यहाँ पे तो एंजाइम लिंक्ड जो कि इमोर्सुरेंट एशे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल सैंपलों में प्रोटीन, पेप्टाइन, हार्मोन, रसायन स्तर को मापने के लिए एंटीबायोटिक आधिकारिक तकनीक है। और दोस्तों इसके लिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का देखिए जांच करने के लिए किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र पूछा तो MaOH का ट्वाइस होता है। और दोस्तों ये जल में घुलकर दूध जैसा दिखता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले दोस्तों किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था। यह प्रश्न आया था 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया 2021 में? तो मारिया रेस्सा एंड दमित्री मुराटेव। तो नोबेल पुरस्कार एक बार 2021-22 देख के जाएगा, प्रश्न पूछेगा। पर्यावरण दिवस 2021 का दोस्तों थीम यहाँ पे पूछा था पारिस्थितिकी तंत्र बहाली कह लीजिए। आर राजेंद्रन कहाँ के सबसे युवा मेयर बने हैं? दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरला के सबसे युवा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दोस्तों जगदीप धनखड़ पूछा था यहाँ पे। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ दोस्तों? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक 78 लोगों के साथ। और क्वेश्चन आता है कितने मील का सफर किया था? तो 240 मील का सफर किया था। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखेंगे। कवक जनित रोग दोस्तों कौन कौन से? प्रश्न आया था आपका। एथलीट फूट हो जाएगा, दाद हो जाएगा, खाग हो जाएगा एंड गंजापन हो जाएगा। वर्तमान में भारत के सीजीए दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे सोनाली सिंह। जानवर के लिए दोस्तों पहली वैक्सीन बनाने वाला देश दोस्तों कौन सा जाएगा? ये हो जाएगा आपका रशिया। एड्स का पूरा नाम पूछा था एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विश्व आंध्र भूमि दिवस दोस्तों कौन आते हैं? 2 फरवरी को। और वेटलैंड टोटल भारत में कितने हैं? टोटल 75 वेटलैंड भारत में है। राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों कब किया गया? ये प्रश्न आया था, तो 2021 में किया गया। विटामिन डी का हमके वैज्ञानिक नाम पूछा था, तो कैल्सीफेरॉल इसका हो जाएगा। 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला पहलवान को रजत पदक मिला? तो अंशु मलिक को देखिए यहाँ पे मिला था। गोल्डन फाइबर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो देखिए जूट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर, याद रखेंगे। भारत में कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए आपके पाए जाते हैं असम, बंगाल, केरल, कर्नाटक, तटीय जो क्षेत्र है मैसूर, पठार, कुर्ग, अंडमान और द्वीपों में देखिए मिलते हैं। ओम का नियम हमसे पूछा था, लगभग सब कुछ आपको याद है, इसी प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। क्वेश्चन आगे देखिए था, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों तमिलनाडु में आपका मनाया जाता है जल्लीकट्टू त्योहार। एलिसा टेस्ट जो होता है किस बीमारी के लिए दोस्तों किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों ये एचआईवी के लिए किया जाता है। आत्महत्या, आत्मघाती थैली या फिर आत्महत्या की थैली दोस्तों किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन देखिए भारत के प्रथम लोकपाल का नाम पूछा था दोस्तों, तो पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे, ठीक है। इनके जगह पे एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जो कि प्रदीप कुमार मोहंती को, ठीक है। क्वेश्चन कि पेरियार नदी कहाँ बहती है? तो सिंपल केरला में बहती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे दोस्तों ये आपका आधारित था। हीलियम का ऑक्सीकरण नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो हीलियम का ऑक्सीकरण दोस्तों 0 हो जाएगा। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो कि प्राय गैसीय अवस्था में रहता है।
भारत में क्या नेपोलियन दोस्तों किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए MIC का फुल फॉर्म पूछा था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है, यही लीक हुआ था आपका। न्यूटन का दूसरा नियम पूछा था दोस्तों, तो किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाया गया बल के समानुपाती होती है और उसकी दिशा वही होगी जो बल की होगी। 2022 में पद्मश्री अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला दोस्तों? तो अवनी लेखरा को मिला था। करंट अफेयर्स देखिए क्वेश्चन आया था। उपनिषद में उप शब्द का अर्थ दोस्तों, तो समीप उपवेशन या समीप बैठना होगा यहाँ पे। संविधान दोस्तों कब लागू हुआ था? ये भी प्रश्न बना था, संविधान से आपके एग्जामिनेशन प्रश्न आ रहे हैं, तो 26 नवंबर 1949। देखिए 2011 की जनगणना में 8.6% दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है? तो बंगाली। इलेक्ट्रिक का कमर्शियल यूनिट दोस्तों क्या है? तो देखिए किलोवाट घंटा में ही आपका बिजली का यूनिट जो आता है। समुद्र का रंग नीला दोस्तों क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों ये प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। दुर्लभ रोग दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को देखिए हम लोग मनाते हैं। किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? तो मनीष नरवाल को देखिए दिया गया था। सेल दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी सन 1954 को। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन में दोस्तों हुआ था? यह 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अनुसूची पूछेगा तो 11वीं अनुसूची आपका हो जाएगा। प्रकाश परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में दोस्तों कितने डिग्री का डिफरेंस होता है? तो 90 डिग्री का। गार्ड सेल पौधे में दोस्तों कौन सा काम करते हैं? दोस्तों ये ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं यहाँ पे। चुंबकीय बल रेखा का गुण दोस्तों कौन सा नहीं है? ये हमसे पूछा था दोस्तों। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग बड़े पैमाने में क्लिंजर या फिर कीटाणुनाशक एजेंट के रूप में किया जाता है। कौन सा पार्ट दोस्तों ह्यूमन बॉडी रीजनरेट कर लेती है, फिर से बना लेती है? तो यकृत है, इसे काटने पर ये फिर से बन जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता दोस्तों? तो पीवी सिंधु द्वारा देखिए जीता गया यहाँ पे। देखिए 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल कप किस राज्य ने जीती? ये प्रश्न आया था। देखिए केरला के द्वारा दोस्तों ये आपका जीता गया था। किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी? तो नागालैंड, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे गर्भ निरोधक गोली दोस्तों क्या करती है? तो ये गर्भ धारण को रोकती है, प्रश्न आया था। राजा राम मोहन राय ने किस सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की दोस्तों स्थापना की थी। कीटोन फैमिली का पहला और दूसरा कंपाउंड दोस्तों क्या था? तो प्रोपेनॉल हो जाएगा और आपका ब्यूटेनॉल हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाना कौन सा रिएक्शन दोस्तों है? तो इसको देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग जानते हैं। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड का किसका केमिकल नेम है? जिप्सम का हो जाएगा, सिंपल याद रखिएगा यहाँ पे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 2022 में लेखा महांतरी दोस्तों कौन है? तो सोनाली सिंह। भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? सो राजीव कुमार देखिए बने हैं यहाँ पे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोस्तों किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो आर्टिकल नंबर 21 में ही बताई गई है। देखिए जो कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों? तो 11 जो कि जो वैज्ञानिक है उनको देखिए दिया गया। 5R ग्रुप कौन, इसमें कौन नहीं आता है दोस्तों? तो रेन फोर्स नहीं आता है इसमें। रिफ्यूज है, रिड्यूज है, आपका रीयूज है, रिपर्पज है, रिसाइकल है ना। इस देखिए इस प्रकार से प्रश्न बने। मुगलों ने पहला मॉडर्न सिटी दोस्तों कौन सा बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी भी बनाया था। भारतीय राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? 1963 में देखिए लागू किया गया था। देखिए जो मैंने आपको स्पीड टेस्ट दिया है लगभग दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप जीके सीए साइंस वाला स्पीड टेस्ट नहीं लिए हैं ले लीजिएगा। और मैंने 51 सेट वाला भी एक टेस्ट बनाया दोस्तों, आप उसे भी जरूर ले लीजिएगा अगर अपकमिंग एग्जामिनेशन है। पूरा लगा के जाइए परीक्षा से पहले पहले। एक अश्वशक्ति दोस्तों किसके बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। मैंग्रोव वन दोस्तों कहां पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में, इजी आपको पता है। पंचायती राज व्यवस्था संविधान संशोधन कब हुआ था? ये प्रश्न देखिए दोबारा आ गया। तो 24 अप्रैल सन 1993 में किया गया था। क्वेश्चन दोस्तों है कि डोबेराइनर का त्रिक नियम दोस्तों क्या है? तो आवाज सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर के त्रिक का बनाया गया, जिसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने में बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान दो अन्य परमाणु द्रव्यमानों के लगभग औसत होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों सोडियम, क्वेश्चन आया था ये। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया दोस्तों? हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 51 आया है बहुत बार, मौलिक कर्तव्य जो कि रसिया से लिया गया। संविधान की अनुसूची में किस अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया? 8वीं में, याद रखेंगे 22 भाषाएं यहाँ पे जोड़ी गई। पोंगल त्योहार में किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? सूर्य की पूजा पोंगल में की जाती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की संख्या दोस्तों तो 49वें जो वर्तमान में बने दोस्तों उनका नाम आपको याद रखना है, उमेश ललित। अंडर 20 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन खिलाड़ी बने? उनका नाम क्या है? शैली सिंह, याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 दोस्तों की संबंधित है? तो जीवन के अधिकार से संबंधित है। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में दोस्तों स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत में तीसरा स्थान है यहाँ पे। ठीक है। भारत निर्माण कार्यक्रम को कब दोस्तों लॉन्च किया गया? तो 16 दिसंबर 2005 को देखिए लॉन्च किया गया। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? तुतीकोरिन बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह में जो स्थित है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे श्वसन करते हैं दोस्तों, पौधे पत्तियों के रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके श्वसन करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों यहाँ पे सूत्र पूछा था CaSO4 एंड HAP H2O। जीडीपी 2021-22 किस पर निर्धारित? ये प्रश्न आया था इस प्रकार से,
सबसे ज्यादा खीरे का निर्यात दोस्तों कौन से देश के द्वारा किया गया? तो भारत के द्वारा ही दोस्तों ये किया गया। संतोष ट्रॉफी दोस्तों किस खेल टूर्नामेंट से संबंधित है? तो फुटबॉल से, केरल द्वारा जीता गया था। सीतम सहतूत दोस्तों किस प्रकार के वन है? दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। चाणक्य दोस्तों दूसरा नाम पूछा था तो कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त आपका हो जाएगा। पूरा योजना दोस्तों संबंध क्या है? तो पब्लिक यूटिलिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जाएगा आपका पूरा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पर दोस्तों स्थित है? तो मध्य प्रदेश, इसको याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट दोस्तों कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। अनुच्छेद 21 संबंध दोस्तों किससे है? जीवन के अधिकार, मैंने बता दिया था। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। इनमें से दोस्तों अजैविक घटक दोस्तों कौन सी है? तो मृदा हो जाएगी, क्वेश्चन आया था। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की। पौधे श्वसन क्रिया कब करते हैं? जो तो दिन के समय में देखिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? तो रंध्रों के द्वारा देखिए वो लेते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखी हुई तो प्रतिबिंब दोस्तों कहां बनेगा? तो ये आपका अनंत पर बनेगा। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों इस्तेमाल किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये नारा दिया गया। वायु शास्त्र सेवा किस राज्य के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये आपका उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया। 30 देखिए साल के बाद भारत और किस देश की राजनीतिक संबंध पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया? तो इजराइल, याद रखेंगे इसको। पंकज अडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड 2022 में किसे हराया? तो ध्रुव सीतलवाला को हराया था। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब दोस्तों? उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और हासित प्रतिबिंब होता है यहाँ पे। राहुल गांधी को लोकसभा सीट कौन सा है जहां से वो चुनाव जीते हैं? तो वायनाड, केरला। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति दोस्तों कौन बने हैं? तो याद रखेंगे जो कि राकेश शर्मा हो जाएंगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत की पहली आखिरी मुस्लिम महिला शासक दोस्तों कौन थी? तो रजिया सुल्तान, पहली भी यही थी, याद रखेंगे, आया है प्रश्न। भारत स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले और अंतिम तो दोस्तों तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो नमिता गोखले को दिया गया। हिंदी भाषा के लिए देखिए दया प्रकाश सिन्हा को, और यहाँ पे संस्कृत भाषा के लिए बिंदेश्वरी प्रकाश सिन्हा को, और उर्दू के लिए देखिए चंद्रभान ख्याल को दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान में। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया? दोस्तों बीजिंग में आयोजित किया गया। तो ये सारे प्रश्न थे दोस्तों जो आपके 17 और 18 से देखिए आपके पूछे गए हैं। इनमें से जो जो टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनका मैं टॉपिक वाइज बना रहा हूं, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और आज रात में दोस्तों रीजनिंग के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसी टाइप के सारे प्रश्न मैं आपके लेके आऊंगा। दोस्तों वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कीजिएगा, एंड आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको देखिए क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ से आपको दोस्तों ये मिल जाएगा ना। और यहाँ पे जनवरी का देखिए एक ई बुक मैंने 2022 का फ्री रख के रखा है, जनवरी से अप्रैल तक का। आप इसको जाके जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज इस नंबर पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख भी आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैंने महत्वपूर्ण यहाँ पे टेस्ट सीरीज बनाई है साइंस एंड जीके की, आप इसे ले सकते हैं। सेपरेट है साइंस का 100 सेट, जीके जीएस का 100 सेट। इन सभी सेट्स को मार के जाइए परीक्षा से पहले पहले, आपका सब कुछ इसमें से दोस्तों कवर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।